ठीक है, तो कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग किया था, तो उसका एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं ना फटाफट, फिर आगे भी बढ़ेंगे ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि ये 2D मोशन है। अच्छा, 2D मोशन क्या होता है, जहां पर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि हम पढ़ रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से फेंकेंगे वापस वो ग्राउंड पे जाएगा, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब एक बॉल को हम यहाँ से फेंकेंगे कुछ स्पीड u से और हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा से, तो ये जाएगा 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 और यहाँ पर हिट करेगा, तो ये ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे वापस आया, तो इसको बोलते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि सर इसको जो हमने फेंका तो ये कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना जाके दूर गिरेगा, तो उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, रेंज। और कितना, है ना, कितना देर हवा में रहेगा, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितना देर हवा में रहेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकाले थे, तो हमने बोल दिया था ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे मान लिया था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस मोशन को हमने ब्रेक कर लिया था दो मोशन में, कि एक एक्स में और एक वाई में। तो यहाँ पर हमारा आया था एक्स कंपोनेंट, मतलब इसके हम कंपोनेंट करेंगे एक्स में, तो क्या आएगा u cos थीटा, तो उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट में ux, यानी कि u cos थीटा, और इधर आएगा क्या y वाला कंपोनेंट, यानी कि u sin थीटा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया था, दो मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया था, एक ये वाला मोशन यानी कि uy और प्लस एक ये वाला मोशन ux। ये ऊपर लेके जाएगा फिर नीचे आएगा और ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक ऊपर लेके जाएगा फिर, मतलब ऊपर लेके गया फिर नीचे आएगा और ये आगे बढ़ाएगा। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो ये वाला पाथ हो जाएगा। बोलो हाँ सर, जैसे जैसे ये वाला y वाला ऊपर लेके जाएगा वैसे वैसे x वाला बोलेगा कि चलो आगे चलो, है ना, इसलिए पाथ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्या बोलोगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, y वाला कंपोनेंट। और हवा में रखने के लिए जिम्मेदार कौन है, y वाला कंपोनेंट। ठीक है ना, और रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, x वाला। अच्छा, रेंज कितना होगा, तो बोलोगे सर जितना देर ये हवा में रहेगा ना, जितना देर ये हवा में रहेगा, देखो ना ये गया फिर वापस आएगा, तो जितना देर हवा में रहेगा उतना x वाला क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, है ना। बोलेगा हवा में है जितना समय, तो उतना बोलेगा चलो चलो आगे चलो, है ना। तो या वही क्या हो जाएगा, रेंज। यानी रेंज डिसाइड करेगा कौन, x वाला कंपोनेंट, और मैक्सिमम हाइट डिसाइड कौन करेगा, y वाला कंपोनेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करेगा y वाला कंपोनेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो मेरे पहले लेक्चर एक बार देखना ना अच्छे से, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जिम्मेदार हो गया कौन सा, y, और मैक्सिमम हाइट भी y। ठीक है ना, तो y में हम क्या करेंगे, मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक मोशन ये, एक मोशन ये। तो अगर x में बात करें और y में बात करें ना, तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया होगा, ऐसे लिखाया होगा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है ना, तो x में इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो बोलो सर वो कितनी थी, ux, यानी कि u cos थीटा, और x में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ये रिवाइज करा रहा हूँ ना, लिखना नहीं है। और फिर अगला क्या था, y में इनिशियल स्पीड कितनी थी, u sin थीटा, और y में एक्सेलरेशन कितना था, तो बोलो सर ये नीचे लगेगा g, है ना, है ना, g नीचे लगेगा, तो बोलोगे सर माइनस g, और बाकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लगा दोगे, वही फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, तो vx बराबर क्या लिखोगे, ux प्लस ax इंटू टी। अब से x में कोई एक्सेशन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो vx ही क्या आ जाएगा, ux, और ux कितना है, u cos थीटा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही y में लिखोगे vy बराबर जल्दी से uy प्लस ay इंटू टी, और अब इस बार क्या है, vy निकालना है, तो uy कितना है, u sin थीटा, और a कितना है माइनस gt। फिर ऐसे सेकंड इक्वेशन लगा दो। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन x में क्या लिखोगे, x इक्वल टू uxt, मतलब x में बात करें तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, लेकिन x में कोई एक्सेशन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, x में कोई एक्सेशन नहीं है तो ये रिटर्न क्या हो जाएगा, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, uxt, और ux कितना है, u cos थीटा इनटू t। ऐसे y में लिख देते थे, क्या लिखते थे, uyt प्लस हाफ, बोलो हाफ ay t स्क्वायर। तो uy कितना है बोलो, u
साइन थीटा टी और ये है माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो थर्ड इक्वेशन यहाँ लगाने का फायदा नहीं होगा, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इनटू x, तो ये तो जीरो है क्योंकि x में कोई एक्सेशन नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से vx बराबर तो ux ही आएगा, यानी जो फर्स्ट दे रहा था वही थर्ड भी दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ देगा तो इसमें लगाओगे तो क्या लिखोगे, vy स्क्वायर बराबर जल्दी से बोलो uy स्क्वायर प्लस 2ay y, तो uy कितना है बोलो, uy कितना है u sin थीटा, तो u sin थीटा और a है माइनस जी, तो माइनस 2g y। ठीक, अब बोलो सर अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या करोगे, मैक्सिमम h, तो मैक्सिमम h निकालने के लिए बोलोगे सर मैक्सिमम h कौन डिसाइड करता है, y वाला, तो मैक्सिमम h पे y वाला ये क्या हो जाएगा, ये वाली स्पीड जीरो हो जाएगी फाइनल स्पीड, यानी कि थर्ड इक्वेशन तुमने लिखा y में, मतलब ये वाले इक्वेशन डिसाइड करेंगे मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब y वाले कंपोनेंट। तो हम क्या कर देंगे, फाइनल स्पीड को जीरो कर देंगे। बोलोगे हाँ सर बॉल गया 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 तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, इसका मतलब by को क्या डाल देंगे, जीरो। तो by को अगर जीरो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो बराबर, ये by की जगह जीरो, जीरो बराबर uy स्क्वायर माइनस 2g और ये बन जाएगा h मैक्स, अरे y क्या बन जाएगा, h, तो यहाँ से h मैक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, uy स्क्वायर बाई 2g, और uy कितना है, u स्क्वायर u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो h मैक्स का फार्मूला हो जाएगा ना। तो तुम्हें ध्यान रखना uy स्क्वायर बाई 2g, कैसे, हमने पढ़ाया होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर किसी बॉल को u से फेंकोगे तो कितना ऊपर जाता है, u स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ पर किससे फेंक रहे हैं, uy से, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए जिम्मेदार कौन है, uy, तो इसमें अंदर क्या आ जाएगा, uy स्क्वायर बाई 2g। इस केस में uy कितना हो गया, u sin थीटा, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है तो इधर cos आएगा, इधर sin, लेकिन अगर एंगल वर्टिकल से दे तो इधर क्या आएगा, cos आएगा, तो इसका मतलब uy क्या आ जाएगा, u cos थीटा। तो ध्यान रखना है कि जो हमने लिखा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो एंगल कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल से, अगर वर्टिकल से देंगे तो इधर आ जाएगा cos, तो वहां cos हो जाएगा, इसलिए याद क्या रखना है, uy स्क्वायर बाई 2g होता है, मतलब y वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, मतलब जो ऊपर लेके जाएगी उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ, सॉरी मैक्सिमम हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है, y। तो अब बोलोगे सर हम जब बॉल गया 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 वापस वहीं पे आ गया, देखो ना, गया 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 वापस वहीं पे आ गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो इसका मतलब ये इसको y की जगह लगा देंगे जीरो, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो टाइम की एक जीरो वैल्यू आएगी और एक आएगा 2u/g, 2u/g। बोलो हाँ सर आपने ये भी तो सिखाया था कि अगर किसी बॉल को u से फेंको तो ऊपर जाने का समय u/g, नीचे आने का u/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/g, 2u/g, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2uy/g, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g, और uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाई g। फिर उसके बाद रेंज, तो रेंज के लिए जिम्मेदार कौन था बोलो, x, तो रेंज कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर कि जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट है, जब तक वो बॉल हवा में है तब तक x वाला क्या करेगा, बोलेगा आगे चलो चलो, है ना, तो इसका अंदर रेंज क्या हो जाएगा, तो बोलो सर जो x डिसाइड करेगा, तो x वाले इक्वेशन में t की जगह क्या डाल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो सर x में स्पीड कितनी है, ux, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, तो बोलो सर स्पीड इनटू जितना उसको टाइम मिला, टाइम कितना मिला चलने का, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो इसलिए रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलो सर ux, और यहाँ t क्या डाल देंगे, कैपिटल T, क्या डाल देंगे, कैपिटल T। अब T क्या था, ये था, तो यहाँ रखोगे तो जाएगा 2ux uy/g, मतलब इसके यहाँ रखोगे ना 2uy/g, तो क्या बन जाएगा 2ux uy/g, और ux कितना था, u cos थीटा, ये था u sin थीटा, समझ आ रहा है, u cos थीटा u sin थीटा। तो अगर यहाँ रखोगे ना u cos थीटा रखोगे और यहाँ रखोगे u sin थीटा, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ से u स्क्वायर, और बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसलिए एक और फार्मूला आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये रेंज का फार्मूला आ जाएगा, रेंज का फार्मूला आ जाएगा। फिर और कल बात किया था कि एक रेशियो बात किया था क्या, कि रेंज बाई h मैक्स का रेशियो, रेंज बाई h मैक्स का रेशियो, तो रेंज बाई h मैक्स का रेशियो क्या होगा, तो रेंज की वैल्यू तो ये होगी ना, ये पूरी, मतलब ये पूरा ये रखोगे ना, ये रखोगे 2ux uy/g, और h मैक्स क्या था, uy स्क्वायर बाई 2g, तो एक y से y कट जाएगा, g से g कट जाएगा, ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4,
और ऊपर क्या बचेगा ux, ux मतलब u cos थीटा है ना, और uy मतलब u sin थीटा, तो u कट जाएगा, तो इसका मतलब r by h max का रेशियो कितना आ जाएगा 4 cot थीटा। तो ये भी ध्यान रखना है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो कितना आता है 4 cot थीटा। अगर थीटा 37 है तो 37 डाल देना, तो r by h का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल इतना ही पढ़ा था ना, ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।